अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर और पेशे खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज अ सिंधी वुमन बाय जैन स्टॉलवर्दी। जैन स्टॉलवर्दी ये इंग्लिश पोइट हैं। ही इज़ प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश and he is also a very good poet. He talks about women rights sometimes. And this poem is based upon the life of Sindhi woman. This is my favorite poem if I talk about the poem, because it's about the human rights. It's about the rights of women. It's about the hardships of women in Sindh. Actually, particularly, poet has talked about Sindhi women because he wants to tell us that how they are living a miserable life. So this poem starts with a note that she walks barefoot. She walks barefoot through the bazaar. So word bazaar has been used. So why he has used this word bazaar? Because he wants to tell us that she is in the market. So very gracefully, he is talking about the working woman of Sindh, the third world, that how they are living. Means, हमारी जो दुनिया है, means तीसरी दुनिया, means पाकिस्तान का हिस्सा सिंध, यहाँ पर एक औरत जो है वो कैसी वर्किंग लाइफ गुजार रही है। सो हमेशा बात की जाती है वर्किंग वुमेन के लिए। सो वर्किंग वुमेन के लिए जब बात की जाती है, सो द एनवायरनमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी से ही इज टॉकिंग अबाउट वर्किंग वुमेन ऑफ Sindh, means to say this woman who is the topic of the poem is a working woman. Working woman means every working woman in the world has her rights. Means to say working women of the world are having their rights, and they are supposed to be respected. They are supposed to be respected and honored. Alright? यानी उनकी इज्जत की जाती है, उनको ऑनर दी जाती है, और क्या किया जाता है जी? एंड केयर्ड। सिर्फ उनके घर वाले केयर नहीं करते, बल्कि पूरी सोसाइटी उनकी केयर करती है। उनके लिए उनका ख्याल रखा जाता है। ठीक है कि एक औरत जो है वो घर का काम भी करती है, साथ में वो अपने ख़ानदान को संभाल रही है और फिर वो जॉब भी कर रही है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे औरतें सिर्फ जॉब करती हैं। दे आर नॉट सपोज टू डू एनी होमवर्क, एनी हाउस होल्ड। ठीक है, उनको कहा ही नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद साथ में क्या है जी कि वो जानती हैं कि उनके राइट्स क्या हैं वर्किंग वुमेन के। ठीक है जी, अब हम आते हैं इससे हमारे फिनोमेना की तरफ। सो पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंधी वुमेन, इज अनकॉन्शियसली अ वर्किंग वुमेन। ठीक है जी, बट अनकॉन्शियसली, अननोइंगली, मैं इसको कहूंगा जी unknowingly, she is a working woman.
क्यों जी, अननोइंगली क्यों है? क्योंकि वो जानती नहीं है कि वो अपने घर वालों के लिए क्या क्या कर रही है, वो अपने मुआशरे के लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है, वो नहीं जानती। बिकॉज कहा जाता है कि ये तो फर्ज है तुम पर, ये तुमने करना ही करना है, ठीक है जी। फिर क्या होता है, फिर वो हमें राइटर, पोएट जो है, पोएट हमें बताते हैं, ठीक है, जॉन स्टालवर्दी, कि उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना पड़ती हैं, ठीक है। इसी तरह की एक पोएम है माया एंजेलो की, और उसमें भी वो यही बता रही हैं कि एक वर्किंग वुमन जो है, एक वुमन जो है, उसे क्या क्या करना पड़ता है, एक औरत को क्या क्या करना पड़ता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इसी बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जॉन स्टालवर्दी भी इसी तरह वो बता रहे हैं कि ये क्या है, वो वुमेन वर्क्स, ठीक है, पोइम में वो यही बता रही हैं कि औरत की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। और यहाँ भी हमें एक औरत की, ख़ास तौर पर सिंधी औरत की जो ड्यूटीज़ हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन वो उसकी खूबसूरती को पेश नज़र रखते हैं। यानी ही टॉक्स अबाउट हाउ ब्यूटीफुल शी इज़ while she is doing all the tasks. Barefoot through the bazaar, as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar on her head. Beautiful, beautiful lines. Barefoot through the bazaar. The word is barefoot. First word that we are going to talk about, barefoot. Barefoot means क्या है जी? She has no shoes. उसका जूता नहीं है, barefoot है. So this is the sense of insecurity. ठीक है जी, ये इनसिक्योरिटी को शो करता है barefoot, के उसको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, एंड शी इज़ हैविंग नो एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, हिफाजत नहीं है, महफूज नहीं है। वो बाज़ार में है लेकिन महफूज नहीं है। सो बाज़ार, वर्ड बाज़ार इज़ टिपिकल, वर्ड बाज़ार इज़ टिपिकल फॉर थर्ड वर्ड, एंड बाज़ार हैज़ मैनी मीनिंग्स। लाइक मार्केट तो इसका एक मीनिंग है ही, बट बाजार वर्ड हैज़ ऑल्सो सम अदर मीनिंग्स, ठीक है जी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बाजार से मुराद क्या है, आउट ऑफ द हाउस, ठीक है जी। घर से वो बाहर है, आउट ऑफ द हाउस है, मार्केट में है, और उसने अब दुनिया के साथ जो है वो अपना काम करना है, ठीक है जी। सो बेयरफुट थ्रू दी बाजार, यानी नंगे पाँव वो बाजार में है, यानी अब अपने काम पर आ चुकी है, वो बाहर है, ठीक है जी। सो एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, और वो वही अंडुलेंट ग्रेस के साथ, अंडुलेंट मीन्स क्या है, ग्रेस मीन्स खूबसूरती, अंडुलेंट मीन्स लहराती हुई, लहराती हुई, ठीक है, वेव लाइक। अंडुलेंट मीन्स होता है वेव लाइक मोशन, अंडुलेंट, अंडुलेंट मीन्स वेव लाइक, ठीक है जी। सो वेव लाइक, मैं इसका साथ साथ सिनोनिम भी बताता जा रहा हूं जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। वेव लाइक मोशन, ठीक है जी। अंडुलेंट का मतलब होता है वेव लाइक मोशन। सो इट्स अबाउट हर ब्यूटी ऑफ वॉक। वो चलती है तो ऐसे जैसे लहरें चल रही हैं, लहराती हुई, उसकी लहराते हुए बदन में कोई रिपल नहीं है, किसी किस्म का कोई झटका नहीं है। इसका मतलब क्या है, शी इज सेटिस्फाइड, शी इज सेटिस्फाइड व्हाट शी इज हैविंग, मीन्स के उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी और चीज़ की डिज़ायर रखे, और वो जो कुछ है उसी पर इत्मीनान करके वो ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये उसने इसकी फर्स्ट सेकंड लाइन में कहने की कोशिश की है। उसने कहा जी कि वो बेयरफुट, नंगे पाँव, वो चलती जा रही है बाज़ार में, अपनी वेव लाइक
मोशन में, वॉक में उसको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार ऑन हर हेड। अब ग्लाइड्स वर्ड है यहां पे, ठीक है जी, ग्लाइड्स वर्ड है, मैं इसको जी ग्लाइड्स, ग्लाइड्स से मुराद क्या होती है जी? ग्लाइड्स से मुराद होता है स्मूथ मोशन, यानी स्मूथ मोशन मीन्स टू से किसी का इस तरह चलना कि उसमें किसी किस्म का कोई झटका ना हो, ठीक है। यानी वो अपने घड़ा उसने सर पे उठाया हुआ है, स्टोन जार, और वो बड़ी स्मूथ मोशन के साथ चलती जा रही है। कहना क्या चाह रहा है वो? दिस स्टोन जार इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है जी। हम क्या कहेंगे जी? स्टोन जार जो है ना उसका, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसने अपने सर पे ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसने अपने सर पे उठाई हुई हैं, जो उसने अपने सर पे उठाई हुई हैं, और उनको उठाकर वो अपनी ज़िंदगी में चल रही है, और वो किसी किस्म का उसको झटका नहीं लगने देती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गिरने नहीं देती, बहुत स्मूथली चलती जाती है, हर चीज़ बर्दाश्त करते हुए बेयरफुट। तो वो असल में पोइट कहना क्या चाहता है? वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि सिंधी औरतें बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारती हैं। उनकी ज़िंदगी में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की भी हैं, बाहर की भी हैं। उन्होंने घरेलू काम भी करने हैं और उन्होंने घर के बाहर के काम भी करने हैं, लेकिन वो इन सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पे उठा के इस खूबसूरती से चलती हैं कि वो उन जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी गिरने नहीं देती और अपनी चाल में किसी किस्म का कोई झटका नहीं आने देती। असल में ये उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तारीफ़ की जा रही है कि किस खूबसूरती से वो अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती हैं। ठीक है जी। हाई ऑन हर हेड से मुराद क्या है? उसके सर के ऊपर स्टोन जार है, पत्थर का एक घड़ा है, मट्टी का जो हमारे यहाँ घड़ा होता है उसको उसने स्टोन जार के बारे में कहा, स्टोन जार कहा है। ठीक है जी। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, वही बात जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, उसकी चाल में कोई रिपल नहीं है। रिपल मीन्स क्या? झटका। ठीक है, झटका नहीं है, किसी किस्म की लर्जिश नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है जी। नॉट अ सिंगल वाइब्रेशन, यानी वो बिल्कुल भी थकती नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए। वो कभी भी परेशान होकर लोगों के सामने शिकायत नहीं करती। असल में रिपल जो है ना, उसको वो कहना ये चाहता है शिकायत, कि वो शिकायत नहीं करती अपनी तमाम तर उन परेशानियों की, उन प्रॉब्लम्स की जो वो फेस कर रही है। तो ये ट्रेड वर्ड है जी नेक्स्ट, जो साथ में मैं बताता चलूँ। ट्रेड वर्ड यूज़ किया गया है, ये 6th वर्ड होगा हमारा। ट्रेड मीन्स क्या होता है जी? चाल, और इसका सिनोनिम क्या है? वॉक। ठीक है जी, वॉक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा एक स्टेंजा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेंजा पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा आपके सामने है जी। क्या कहते हैं जी? वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट। क्रॉस इरेक्ट मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट। ठीक है जी, बिल्कुल सीधा। क्रॉस इरेक्ट कहते हैं मैं उसे देखता हूं, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, क्रॉस इरेक्ट मीन्स क्या? स्ट्रेट। ठीक है जी। तो कहता है कि मैं उसे देखता हूं, वो बिल्कुल सीधा चलती हुई जाती है। उसने अपने सर पे घड़ा उठाया हुआ है और अपनी खूबसूरत चाल के साथ चलती हुई जा रही है। ठीक है,
और उसकी चाल में किसी किस्म की कोई लर्जिश नहीं है। और कहां से गुजर रही है? स्टोन, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स ऑफ ग्लास। स्टोन, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स ऑफ ग्लास। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो तमाम तर ऐसी जगहों से गुजरती है जहां से एक आम इंसान नहीं गुजर सकता। हम अपेरेंट मीनिंग देखें तो इसका क्या मतलब है कि वो बाज़ार में से जब गुजरती है तो रास्ते में बहुत अजीब अजीब चीज़ें आती हैं, यानी जैसे गंदगी है, ढेर हैं, उनके ऊपर से वो गुजरती जाती है। जहाँ पर उसे कांच भी चुभेगा, जहाँ पर उसको कांटे भी चुभेंगे, ये सारी चीज़ें उसके रास्ते में आ जाती हैं। स्टोन, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड द क्रम्स ऑफ ग्लास। बट असल में वो कहना क्या चाहता है? मैंने आपको यहाँ पे शुरू में एक बात बताई थी। क्या बताई थी जी? ये वाली सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया था। ये क्या है? बेयरफुट, यानी नंगे पांव। वो कहते हैं नंगे पांव इसने गुजरना है किन किन जगहों पर से, किन किन चीज़ों में से, जहाँ पर गार्बेज भी होगा, कूड़ा क्रिकेट, जहाँ पर एक्सक्रीमेंट का मतलब होता है फुजला, गंदगी, इंसानी फुजला, उसे एक्सक्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है। क्रम्स ऑफ ग्लास का मतलब है शीशे के टुकड़े। क्रम्स का मतलब टुकड़े एंड ग्लास मीन शीशा। तो यहां पे शायर ने एक बड़ी समझदारी से उसने एक चीज को पिरो दिया है, वो ये कि वो औरतें किस तरह से अपने ऊपर लगी हुई तोहमतों को बर्दाश्त करती हैं। एक्सक्रीमेंट मीन्स क्या हुआ? एक्सक्रीमेंट अगर हम इसको लेते हैं, उसने एक्सक्रीमेंट क्यों यूज किया? एक्सक्रीमेंट का मतलब है फुजला। सो इट्स अबाउट द बैड, द evils that are actually stamped on them। वो बुराइयां जो उन पे स्टैम्प की जाती हैं, जो उन पे तोहमतें लगाई जाती हैं, दैट इज एक्सक्रीमेंट। क्रम्स ऑफ ग्लास कि वो तोहमतें भी लगाई जाती हैं उन पर और फिर उन्हीं को तकलीफें भी दी जाती हैं, पनिशमेंट दी जाती है। उन्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर से गुजरना पड़ता है अपने मुआशरे में जिंदा रहने के लिए। यानी पोएट इज ऑफ द व्यू दैट वुमन इज रियली being the women of sin are being exploited. They are really exploited। और डिफरेंट तरीकों से उसने ये जो 3-4 अल्फाज लिखे हैं, ये वर्ड्स नहीं है जस्ट, ये वो डिफरेंट उनकी ज़िंदगी की परेशानियां हैं जो उनको लेकर साथ चलनी पड़ती हैं। इसका मैं सिनोनिम लिख देता हूँ जी ताकि आपको याद रहे। फेसिस होता है इसका सिनोनिम, ठीक है। और अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको इस वर्ड के बहुत क्लियर मीनिंग जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो उसने कहा कि उन्हें क्रम्स ऑफ ग्लास के ऊपर से भी गुजरना पड़ता है इन कराची स्लम्स, कराची की स्लम्स में से। स्लम्स का मतलब क्या होता है जी? नैरो स्ट्रीट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। स्लम्स, नैरो स्ट्रीट्स भी, और दूसरा वो जगह जो झोंपड़ पट्टी जिसे हम बोलते हैं ना, दैट इज स्लम्स, ठीक है। झोंपड़ पट्टी, स्लम्स, नैरो स्ट्रीट्स। स्लम्स ऑफ कराची यानी वो टेनेंट एरिया जिसे हम कह सकते हैं, या नैरो स्ट्रीट्स, ठीक है जी। तो स्लम्स ऑफ कराची, हम यहां तक पहुंच गए जी, स्लम्स ऑफ कराची। देन अब शायर आखिरी नोट इसके बारे में दे रहा है। वो लास्ट नोट क्या है? वो लास्ट नोट ये है जी कि पोएट बताता है कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं। ये सब मैं देख तो रहा हूं, इस सब को देखने के बाद मैं अपने मतलब क्या सोचता हूं और मैं
उस औरत के बारे में क्या सोचता हूँ। यानी हेयर वी फाइंड इन लास्ट लाइन्स, हेयर वी फाइंड कंपैरिजन बिटवीन द मैन ऑफ यूरोप एंड द वुमन ऑफ कराची और सिंध। वो कहता है कि हम मर्द भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, वो औरतें जो सिंध में रहती हैं। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट। स्टूप वर्ड किस लिए उसने इस्तेमाल किया? स्टूप मीन्स होता है झुकना, बेंड, ठीक है जी। 9th वर्ड है स्टूप, मीन्स झुकना, और इसका सिनोनिम क्या है जी? बेंड, ठीक है। और उसके बाद रिफ्लेक्ट वर्ड यूज किया गया है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या होगा जी? असल में तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि चीज का लगकर वापस आना, लेकिन रिफ्लेक्ट का यहां पे मीनिंग है थिंकिंग या रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वो कहता है जी कि मैं सोच रहा हूं या मैं उस पर रिस्पॉन्स दे रहा हूं, अपनी झुकी हुई कमर के साथ मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं। इस सारा ये मंजर देखने के बाद दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट। कहता है वो लोग ज्यादा सीधे खड़े हो सकते हैं जिन्होंने वजन के नीचे जीना सीख लिया होता है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त आखिरी लाइन, ठीक है। वो कहता है दे स्टैंड मोर स्ट्रेट। कहते हैं इन औरतों को देखकर मैं ये सोच रहा हूं कि वो लोग जो वजन के नीचे, जो जिंदगी के दुखों के नीचे और जो एक वेट के नीचे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, यानी जिन्होंने ट्रेजेडीज को फेस किया होता है, जो हमेशा इन ट्रेजेडीज को फेस करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, दे कैन स्टैंड मोर स्ट्रेट। वो जिंदगी में ज्यादा सीधा खड़ा हो सकते होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमने दुखों को कैसे बर्दाश्त करना है। ये लास्ट लाइंस हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें, और अक्सर औक़ात ये लास्ट लाइंस आ जाती हैं पेपर में, आप इनको ज़रा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड दिस इज़ द you can say the conclusion of the poem, what the poet says about it, ठीक है जी। मैंने साथ साथ आपको जो है वो इसके सिनोनिम्स भी करवा दिए हैं, यही इसके सिनोनिम्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आ सकते होते हैं। फिर उसके बाद थॉट सारी क्लियर की है, थॉट भी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन बस इसका होगा और हमारी पोएम क्लियर। हमने पोएम की टेक्स्ट भी पढ़ी है, साथ में हमने इसके सिनोनिम्स भी किए हैं, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो चलते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स में आपको पता है कि हमेशा हम बहुत मुख्तसर से क्वेश्चन आंसर्स लेकर आते हैं। आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं जो इस पोएम में से मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ सिंधी वुमन। ठीक है, कहता है कि जब उसने सिंधी औरत को देखा तो उसने क्या रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, उसने क्या इजहार किया, उसने क्या जो है वो रिस्पॉन्स दिया। सो द रिस्पॉन्स ऑफ द पोएट इज इन द शेप ऑफ पोएम, and in the poem he has talked about the hardships, the problems and a very difficult life of Sindhi woman। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यानी मेन आइडिया उसका क्या है, यानी पोएम जो है वो उसका थीम क्या है। सो थीम इज फेमिनिज्म। The theme of the poem is feminism, and particularly it's about Sindhi women who are living a very miserable life, and they have no any security, they have no any reward, and they are living a life of working woman as well as domestic woman।
यानी वो डोमेस्टिक वुमेन के भी पूरे फ़राइज़ अंजाम देती हैं और वर्किंग वुमेन के भी, तो इसलिए उनकी जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर ऑफ कराची स्लम्स डू वी गेट फ्रॉम द पोएम। हम कराची स्लम्स की क्या पिक्चर हमारे सामने आती है। तो कराची स्लम्स की जो पिक्चर है वो आपके सामने है जी। पोएम में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक औरत जो है वो नंगे पाँव इस बाज़ार में से गुज़रती है, जिसमें से उसको कांटे, जिसमें से उसको कूड़ा क्रिकेट और साथ में उसको शीशे की जो क्रम्स हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, उसके पाँव में चुभते हैं। असल में सिम्बॉलिकली पोएट वांट्स टू गिव अस एन आइडिया दैट हाउ दे आर लिविंग लाइफ ऑफ डिसग्रेस। ठीक है, यानी वो किस तरह तोहमत और इज़्ज़त नफ्स पर जो हमले हैं उन इज़्ज़त नफ्स पर जो हमले होते हैं उनके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। तो ये उनकी लाइफ का एक अलमिया है। ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आखिरी फोर्थ क्वेश्चन वो ये है जी, व्हाट आर द क्वालिटीज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सिंधी वुमेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सिंधी वुमेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, मतलब कि कौन सी खसूसियात हैं जो उन सिंधी वुमेन की यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। सिंधी वुमेन इज़ स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड रियली पेशेंट। सब्र करने वाली, सब्र रखने वाली और हौसला रखने वाली औरत है। और आखिर में एक 2 लाइनों का नोट देता है राइटर, यानी लास्ट स्टेंजा, उसमें वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों से बहुत मुतासिर होता हूँ, ठीक है, जो लोग वज़न के नीचे, परेशानी के नीचे, प्रॉब्लम्स के नीचे जो है वो जीना सीखते हैं। वो कहता है दे कैन स्टैंड मोर स्ट्रेट। ठीक है, यानी वो बहुत सीधे जो है वो खड़े हो सकते हैं जो वज़न के नीचे जीना सीख लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपर। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिंधी वुमेन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इसलिए इसको प्रिपेयर कीजिए। हमने सारी डिस्कस की है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। देखते रहिए हमारे चैनल स्टे ट्यून्ड विद अस। राना शहजाद का मेरे को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम।